महाभारत के दो महान पात्र कर्ण और श्री कृष्ण। कर्ण और श्री कृष्ण के संवाद पर आधारित एक प्रेरणादायक कथा। यद्यपि इस प्रकार का संवाद मूल ग्रंथों में शब्दशः नहीं मिलता, लेकिन इसका भाव बहुत गहरा और जीवन को दिशा देने वाला है। कथा के अनुसार जो जन्म से ही संघर्षों से घिरा रहा, एक दिन कर्ण श्री कृष्ण से पूछता है, मेरा जन्म अपमान में हुआ, मुझे सुत पुत्र कहा गया, मेरे अपने साथ छोड़ गए, मुझे गुरु परशुराम ने श्राप दिया, समाज ने तिरस्कार किया, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? यह प्रश्न केवल कर्ण का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में कठिनाइयों, असफलताओं और अपमान का सामना करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, कर्ण, मेरा जन्म भी कारागार में हुआ। जन्म लेते ही माता पिता से दूर हो गया। बचपन से ही कंस मुझे मारने का प्रयास किया और करता रहा। मेरे जीवन में भी सरलता नहीं थी। जीवन किसी के लिए फूलों की सेज नहीं होता। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम परिस्थितियों की शिकायत करते हो और मैं उन्हें स्वीकार कर कर्म करता हूँ। इस संवाद का सार यह है कि जीवन में परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा चरित्र और प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। कर्ण महान योद्धा था, दानवीर था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह अपने अपमान और उपेक्षा के दर्द को छोड़ नहीं पाया। उसे दर्द ने उसे दुर्योधन के पक्ष में खड़ा कर दिया, जहाँ उसका विवेक कभी कभी दब जाता था। वह जानता था कि धर्म किस ओर है, फिर भी अपनी व्यक्तिगत ऋण और भावनाओं के कारण अधर्म के साथ खड़ा रहा। वहीं श्री कृष्ण ने हर कठिनाइयों को अवसर में बदला। उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों को रोक कर नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से संभाला। उन्होंने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, बल्कि अपने कर्म और बुद्धि से दिशा बदली। यही कारण है कि वे केवल योद्धा या राजा नहीं, बल्कि योगेश्वर कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है कि जन्म, परिवार, आर्थिक स्थिति या समाज की सोच, इनमें से कोई भी हमारी अंतिम पहचान नहीं तय करता। असली पहचान हमारे कर्म, निर्णय और दृष्टिकोण से बनती है। यदि हम हर कठिनाई पर शिकायत करेंगे तो फिर नकारात्मकता बढ़ेगी, लेकिन यदि हम कठिनाइयों को स्वीकार कर उनसे सीखेंगे तो वही परिस्थितियां हमें मजबूत बनाएंगी। कर्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि प्रतिभा और परिश्रम के बावजूद यदि निर्णय गलत हो तो परिणाम भी दुखद हो सकते हैं। उसने जीवन भर सम्मान चाहा, परंतु सम्मान का मार्ग धर्म से होकर जाता है। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध से पहले समझाया भी था कि वह पांडवों का बड़ा भाई है, राज्य उसका हो सकता है, लेकिन कर्ण ने अपने मित्र धर्म से ऊपर रखे। यह निर्णय उसकी महानता के साथ साथ उसकी त्रासदी भी बना। अंततः यह प्रसंग हमें एक गहरी सीख देता है, परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं, लेकिन चरित्र हमारे हाथ में है। हम यह तय कर सकते हैं कि दुख हमें तोड़ेगा या तराशेगा। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष मिलता है, परंतु वही व्यक्ति आगे बढ़ता है
जो शिकायत छोड़कर समाधान खोजता है। इसलिए जब भी हमें लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हमें याद रखना चाहिए कि हर महान व्यक्ति ने संघर्ष झेला है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। यदि हम अपने दर्द को शक्ति में बदल लें तो वही कठिनाई हमारी सफलता की सीढ़ी बन सकती है।